वअला आलिहि व अस्हाबिहिल्लज़ीना क़ामू बिनुसरतिद्दीनिल कवीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। वफ़ी मकामिन आखर इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप बड़े ज़ौक़ के साथ बैठे हैं, उसी ज़ौक़ का मुज़ाहिरा करें और मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ें। अस्सलातु वस्सलाम। अगर चंद साथी दुरूशी पढ़ते पढ़ते इधर सामने भी आ जाएं तो बात करने में आसानी होगी। दाएं बाएं तो बैठे हैं, सामने भी चंद साथी बैठ जाएं दुरूशी पढ़ते पढ़ते। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सब तो ऊंची शान वाला आ गया। पढ़ो जरा, सब तो ऊंची शान वाला जिदा नबी आए मोहब्बत ना कह ले। सब तो ऊंची शान वाला, सब तो ऊंची शान वाला, सब तो ऊंची शान वाला आ गया। उच्चे रुतबे पान वाला, ज़ौक़ ना पढ़ो ज़रा। उच्चे रुतबे पान वाला, उच्चे रुतबे पान वाला गया। सब तो ऊंची शान वाला और आसियो सब शुक्र दे सजदे करो। आसियो सब शुक्र दे सजदे करो। सबनू सीने लान वाला, मोहब्बत ना कहो। सबनू सीने लान वाला, सबनू सीने लान वाला गया। सबनू सीने लान वाला, सब तो ऊंची शान वाला। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उर्बिन व मिन अजमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल लि अनफुसिना। मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह,
आज की ये तकरीब सईद जो कि आपकी इस जामिया मस्जिद में इनेकाद पजीर है, अल्लाह ताला हम सब का आना, मिल बैठना, सुनना सुनाना अपने दरबार में कबूल फरमाए। मुझे जो हुक्म मिला उसी पर इंशाअल्लाह चंद बातें आपकी समातों की नज़र करूँगा। दुआ करें अल्लाह हक सच बयान करने की तौफीक बख्शे, सुन सुना के अमल की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे बुरादर मुकर्रम, आपकी इस जामिया मस्जिद के इमाम व ख़तीब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़वार अहमद जलाली साहिब ज़ीदा शर्फ हो, आपने मुझे हुक्म दिया, मैं हाज़िर हुआ। जिस मौजू पर चंद बातें आपकी समातों की नज़र कर रहा हूँ, ये मौजू सिर्फ़ सुनने की हद तक नहीं है। याद रखिएगा, जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है मालदार के लिए, इसी तरह हर मोमिन के लिए अकीदाए ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी फ़र्ज़ है। अकीदाए ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ भी हमारे लिए बिल्कुल फ़र्ज़ है। और ये कोई ऐसा अकीदा नहीं कि जिस पे इंसान सोचो विचार भी करे, सोचता रहे कि इस पे पहरा देना है कि नहीं देना। खुदा की इज्जत की कसम, मेरा जुमला दिल की तख्ती पे लिखिएगा, अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देना ये सुन्नत है सिद्दीक़ अकबर की। अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देना ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सुन्नत है। कुरान का वो मुकाम जो मैंने आपकी समातों की नज़र किया, बड़ी मशहूर आये करीमा, अल्लाह फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह। बात यहीं पर ख़त्म नहीं की, हालांकि कुरान ने कई नबियों का जिक्र किया है और फिर साथ में ये भी जिक्र किया है कि मूसा आए हैं तो नबी बनकर आए हैं, ईसा आए हैं तो नबी बनकर आए हैं, इब्राहीम आए हैं तो नबी बनकर आए हैं। अल-गर्ज़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा तक जितने भी अंबिया आए हैं, सब के सर पर नबूवत का ताज है। लेकिन याद रखिएगा, ये आयत बताती है कि अल्लाह का नबी मोहम्मद अरबी की सूरत में जब दुनिया पर तशरीफ लाए हैं तो वलाकिन रसूल अल्लाह तक बात खत्म नहीं की, फरमाया व खातमन नबीयीन, सारे नबी बनकर आए हैं, ये आखिरी नबी बनकर आए, सारे नबी बनकर आए हैं और ये आखिरी नबी बनकर आए हैं। और फिर मैं अगला जुमला भी कह दूं, याद रखिएगा, बड़ा बदनसीब है वो बंदा जिसको अकीदा-ए ख़त्म नबुव्वत की पहचान नहीं। बड़ा बदनसीब है वो बंदा। बल्कि मैं अगली बात कर दूं तो बेजाना होगी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब कूफा की जानिब भेजा तो आपने खत लिखा, फरमाया, ए अमीरुल मोमिनीन, यहां पर कुछ लोग मुझे ऐसे मिले हैं जिनको मैंने पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। वो लोग मुस्तफा की खत्म नबूवत के मुनकिर हैं, हुजूर की खत्म नबूवत का इनकार करते हैं। बताइए इनके साथ क्या मामला करूं? तो ये फतवा मैंने नहीं दिया, ये फतवा किसी मौलवी का नहीं, ये फतवा किसी पीर का नहीं, ये उसका फतवा है जिसको ये निस्बत हासिल है कि दो बेटियां मुस्तफा की उनके निकाह के अंदर। अगर आपको किसी को दिक्कत ना हो तो सुभान अल्लाह आप कह सकते,
आपको परेशानी का मामला नहीं तो आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, कोई मसला नहीं। बाहर का मौसम अच्छा है, बारिश भी हो रही है, तो ये बारिश भी हमारे लिए रहमत है, क्योंकि हम मुस्तफा की खत्मे नबूवत की बात कर रहे हैं। अब ये फतवा हजरत मेरा नहीं, ये आप किसी मौलवी का नहीं, किसी पीर का नहीं, किसी का फतवा नहीं। फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपका भी फतवा यही है, मौला अली का भी फतवा यही है, सिद्दीक अकबर का भी फतवा यही है, मुस्तफा के 1.25 लाख सहाबा का यही फतवा है। उस्मान गनी ने फतवा क्या दिया? फरमाया इन पर इस्लाम पेश करो, इन पर इस्लाम पेश करो, इन पर इस्लाम पेश करो। जो मुस्तफा की खत्मे नबूवत का इनकार करते हैं, मैं मसनद रिसालत पर बैठकर कह रहा हूं, ना इनका ईमान से कोई ताल्लुक है, ना मुस्तफा की जात से कोई। इनका ईमान से ताल्लुक क्या, इनका हुजूर से ताल्लुक क्या? ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। याद रखिएगा बात, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मसला पूछने वाले हजरत अब्दुल्ला हैं इब्ने मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कहते हैं बताइए मैं क्या करूं? यहाँ पर कुछ लोग हैं जो खत्मे नबूवत के मुनकिर हैं, क्या करूं? कहा इन पर इस्लाम पेश कीजिए, अगर ये तौबा कर ले, कलमा पढ़ ले तो ठीक है, वरना याद रखना अब्दुल्ला, ऐसे बंदे को जीने का हक नहीं, जिएगा वही जो मुस्तफा की खत्मे नबूवत का इकरार कर। हाथ उठाकर नारे का जवाब दें। लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं, चंद बातें करना चाहता हूँ। और ये फिर ऐसा सोना और प्यारा अकीदा है कि जानवरों को भी ये अकीदा समझ आ गया। काजी अय्याज माल की शफा शरीफ के अंदर लिखते हैं, एक इराबी आया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। हालत क्या थी? इराबी ने गो का शिकार किया। गो जानते हैं, ये छिपकली की तरह का एक जानवर है और ये खुश्की का जानवर है। गो उसने शिकार करके ना गो तो अपनी आस्तीन के अंदर रखी, यहां पर आस्तीन के अंदर गो छुपाकर वो चल रहा है कि चलते 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 उसकी नजर तेरे मेरे लजपाल नबी के चेहरे पर पड़ गई। और खुदा की इज्जत की कसम, ये सिर्फ इराबी नहीं, जिसने भी मेरे नबी को देखा है, जिसने भी हुजूर को देखा है, वो चाहे हजरत हसन हो कि जो कहते हुए नजर आए, वह अहसन मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तालिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिल कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। चाहे वो अबू हुरैरा हो जो कहते हैं मैंने मुस्तफा जैसा न पहले कभी देखा था न बाद में कभी देखा था, वो चाहे 1400 साल गुजरने के बाद वो गोलड़े का ताजदार हो जो कहता हुआ नजर आता है मुख चंद बदल। बोलिए बोलिए, मुख चंद बदल, मथे चमक दिलाट नूरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी इन मदबरिया, इस सूरत नु मैं जाना खा, इस सूरत नु मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, वो सच आखा ते रब दी कोई शान आखा। आप समझे या ना समझे, लेकिन कह रहे हैं सच आखा, सच्ची बात पूछते हो तो रब दी कोई शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा हसना का, मा अकमला का। किथे मेहरे अली, किथे मेहरे अली,
किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जा रहियां। अब उसने जब चेहरा मुस्तफा देखा, वद्दुहा का चेहरा देखा, फिर वो बैठ गया। जब वो बैठा तो धीमे धीमे कदमों में आगे बढ़ा और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की जमात में जाकर कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। अब उसने देखा पहली दफा था मेरे रसूल को, हुजूर को देखा पहली मर्तबा था, कहने लगा ये कौन है, ये कौन है। अब एक बंदा भी जवाब दे देता तो बात काफी हो जाती। जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूं, लफ्ज है हदीस के, कालू, सारे सहाबा की जमात ने कहा यही तो रब के आखिरी नबी बनकर आए हैं। सारे सहाबा ने कहा यही तो अल्लाह के नबी है, यही तो मोहम्मद मुस्तफा की जात है। उसने कहा अच्छा। अब वो लोगों को चीरता हुआ हुजूर के सामने गया, लोगों को चीरता हुआ हुजूर की बारगाह में पहुंचा और जाकर कहने लगा मैं कैसे मान लूं आप रब के नबी हैं, मैं कैसे मान लूं आप रब के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, मैं कैसे मान लूं। और मेरी मोहब्बत कहती है हुजूर ने कहा होगा तू कैसे मानेगा, मैं कैसे मान लूं आप अल्लाह के नबी हैं, तू कैसे मानेगा। उसने अपनी आस्तीन से वो गो निकाली, आस्तीन से वो गो निकाली और उसको रखा मुस्तफा के सामने और कहने लगा ए कह दे तुसी अल्लाह दे नबी हो, ये कह दे आप अल्लाह के रसूल हैं, मैं मान जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया बस, बड़ी एक दफा से मोहब्बत से बोलिए। हुजूर ने फरमाया बस इतनी सी बात है। असल में वो इराबी था, जानता नहीं था कि ये कितनी शान वाले नबी है, वो इराबी था, उसको पहचान नहीं थी। उसको क्या खबर, ये तो वो सोना नबी है जो काफिर की मुट्ठी में और कंकरों से भी कलमे पढ़ाने जानता है। उसे क्या खबर कि ये कितनी शान वाले नबी है। उसको पता होता तो इतनी बात ना कहता, उसको पता होता तो ये जुमला ना कहता ये अगर कह दे, ये गो अगर कह दे कि आप अल्लाह के नबी हैं मान जाऊंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, काल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या दब्बू। हुजूर ने उस गो को मुखातिब किया, मर ना जाए वो लोग जो कहते हैं हम नबी जैसे। और मैं क्या तेरी गल ते तेरा मुंडा नहीं मानता, तेरी बात तो तेरा बेटा नहीं समझता। वो तो इतनी शान वाले नबी हैं कि जानवर भी उनकी बोलियां समझते हैं। हुजूर ने इस्लातु वस्सलाम ने इसको फरमाया काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दब्बू, ए गो। अब अगला जुमला नहीं हुजूर ने कहा, सिर्फ इतना कहा या दब्बू। उसने मेरे रसूल की बात को सुना, फिर उसने, सहाबा कहते हैं और इस हदीस के रावी फारूक आजम है, अगर किसी ने क्या ना फारूक आजम कच्चा बंदा है तो फिर जेड़े जुत्तियां ते लितरोलू पहने ने किसे नु भी नहीं पहने, क्योंकि फारूक आजम उस हस्ती दा नाम है जिन्नू मुस्तफा ने रब कोलों दुआवां करके मंगया है। और मैं एक जुमला कह दूं फारूक आजम के हवाले से भी, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी की दुआ का नाम है फारूक। अच्छा, जिस बंदे को इस बात पे खुशी हुई है वो बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे नबी की दुआ का नाम है फारूक। चलो मैं अगला जुमला भी कह दूं, खुदा की अता का नाम है फारूक आजम। मेरे नबी की दुआ का नाम फारूक आजम। इस हदीस के रावी जनाब फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं, कहते हैं जब हुजूर ने कहा ना या बब्बू, ए गो, अब वो गो बोली। फारूक आजम कहते हैं उसने इतनी फसी और बलीग गुफ्तगू की, मैं सादा लफ्जों में कहूं, उन्हें एडे सोने लफ्जा नाल मेरे नबी नू जवाब दिता। और मैं वो लफ्ज पढ़ना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया या दब्बू, ए गो। अब उसने फसाहत और बलागत के साथ क्या कहा, किसी जामिया की तालिब इल्म नहीं थी वो, और किसी जामिया में नहीं थी पढ़ी हुई। उसने क्या कहा, उसने कहा लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह।
और मैं अगला जुमला भी कह दूं, आज तो गली गली पे या रसूल का नारा लग रहा है, ताजदारे खत्म नबूवत का नारा लग रहा है। ये तो मुस्तफा के सामने जानवरों ने भी लगाया। फिर मोहब्बत से आप भी कहिए, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक लब्बैक। अब फारूक आजम कहते हैं जब हुजूर ने कहा ना या गब्बू, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर, आका मैं हाजिर, आका मैं हाजिर। मैं एक जुमला कह रहा हूँ, मैंने तो बड़ी जल्दी के अंदर, चूंकि वक्त के दामन में उतनी गुंजाइश नहीं थी, जल्दी में मैंने चंद बातें की हैं और कर रहा हूँ। मैं एक जुमला जरूर कहना चाहता हूँ। मैंने उस गो से पूछा, मैंने कहा तुझे जुबान कैसे मिली, तू तो जानवर है, तू तो बता। तूने मुस्तफा की जवाब का, उसने कहा मुझसे ना पूछ, बरेली के इमाम से पूछ। जी कहते हैं मुझसे ना पूछ, बरेली के इमाम से पूछ। फिर मैं आला हजरत की चौखट पे पहुंचा, मैंने दस्तक दी, मैंने कहा जनाब आप ही बताइए ये गो कैसे बोली, ये गो कैसे बोली, ये गो कैसे बोली। तो आला हजरत ने कहा जिस तरफ उठ गई, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। ऐसी नजर इनायत पे लाखों सलाम। उसने कहा ये बोलने का कमाल मेरा नहीं, ये असल में निगाहे मुस्तफा का कमाल है, मेरा कोई कमाल नहीं, ये मुस्तफा की नजर का कमाल है। मेरी दुआ है हम जितने लोग भी यहाँ पर अकीदत और मोहब्बत से बैठे हैं, अल्लाह करे हम पर भी मुस्तफा की नजर पड़ जाए। और मेरे साथ जरा मोहब्बत से कहिए कि करम की के नजर हम पर खुदारा या। जरा मोहब्बत नाल चाहता है हुजूर दी नजर मेरे ते पै जाए, मोहब्बत नाल आखे करम की इके खुदारा या रसूल अल्लाह। करम की इके नजर हम पर खुदारा या रसूल अल्लाह हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हारा तुम्हारा या। अब हुजूर ने सलाम ने फरमाया या दब्बू, उसने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। आका मैं हाजिर। अब हुजूर ने अगला जुमला क्या इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया बस मन ताबुद, बता तू इबादत किसकी करती है। किससे कहा जा रहा है, गो से। जे गो इबादत कर दी तो जेड़े बंदे नहीं कर दे, उलाई का कल अनाम बल हम अदल। ओहा कुरान कहता है जानवरों की तरह, बल्कि बल हम अदल। क्यों? सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीनों आसमान में जो कुछ भी है वो अल्लाह की पाकी बयान करता है। ये इंसान होकर सजदा नहीं करता, ये इंसान होकर रब की बारगाह में नहीं झुकता। हुजूर ने इरशाद फरमाया मन ताबुद, बता तू इबादत किसकी करती है। अब उसने आगे से जवाब दिया, उसने कहा मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है। बोलिए बोलिए जरा मोहब्बत से बोलिए, मैं उस रब की इबादत करती हूँ जिसका अर्श आसमानों पर है, जिसकी सल्तनत जमीनों पर है। वो रब इतनी शान वाला है कि वो पानी में रास्ते बनाना भी जानता है। मैं उस रब की इबादत करती हूँ। अब हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया, सरकार ने इरशाद फरमाया अब इसे बता मैं कौन हूँ, अब इसे बता
मैं कौन हूं, अब इसे बता मैं कौन हूं। अब उसने अगला जुमला जो कहा, आप मोहब्बत वाले हुए तो जरूर तड़प जाएंगे। उसने मुस्तफा जाले रहमत की चेहरे पर नजर डालते हुए हुजूर के चेहरे को देखकर कहा आका आपके बारे में क्या बताऊं, आप तो रब के रसूल बनकर आए हैं। आपके बारे में क्या बताऊं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाही। और अगला जुमला व खातमुन नबिय्यीन, आका आप तो रब के रसूल बनकर आए हैं और खत्म नबूवत का ताज रब ने आपके सर पे सजा कर भेजा। अब ये गो है हुजूर की बारगाह में जो कह रही है, आका आप रब के आखिरी नबी बनकर आए हैं, आका आप रब के आखिरी नबी बनकर आए हैं। और फिर अगली बात, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना गो की वो बात सुनी, सहाबा ने वो बात सुनी, उस इराबी ने ये बात सुनी, सरकार ने ना उस इराबी से फरमाया अब तेरा क्या इरादा है। गो ने जो कहना था वो कह दिया, गो ने अपना काम कर दिया, बता अब तेरा क्या इरादा है। उसने कहा सोनिया महबूबा मदीने दे ताजदारा हुन इरादियां दी गल नहीं, हाथ आगे करो मनु कलमा पढ़ाओ ते जिस सफ च सिद्दीक अकबर शामिल है मनु भी उस सफ च शामिल। ये हुजूर की खत्म नबूवत का मसला है। और मैं एक बात और कह दूं, खुदा की इज्जत की कसम, जब हुजूर की नामूस का मसला हो तो जानवर भी बोल पड़ते हैं। आज हुजूर की नामूस का मसला था, उसने कहा आका अगर ये कह दे आप नबी हैं तो मैं मान जाऊं। क्या ये हुजूर की नामूस नहीं, ये नामूस रिसालत का मसला नहीं। और ये तो फिर जानवर है। नामूस रिसालत का मसला तो इतना हसास है कि अबू जहल कहता है बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। फरमाया अगर ये ही बता दे मैं कौन हूं तो क्या मुट्ठी में कंकरों ने कलमे नहीं पढ़े, हुजूर की शानें नहीं बयान की। इसका मतलब ये है कि अगर हुजूर की नामूस का मसला आ जाए फिर चुप नहीं रहना, फिर खामोश नहीं रहना। और मैं फिर एक बात और अर्ज कर दूं, लोग कहते हैं तुसी खत्म नबूवत दे ठेकेदार हो, तुसी ठेकेदार हो, तुसी ठेकेदार हो। खुदा दी इज्जत दी कसम ठेकेदार ते सिद्दीक अकबर भी नहीं। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो सबसे पहली जंग लड़ी गई, पता है जानते हो उसका उन्वान क्या था? सिर्फ और सिर्फ अकीदा खत्म नबूवत। मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ और 1200 के करीब सहाबा शहीद हुए हुजूर की खत्म नबूवत के मसले पर। 1200 सहाबा शहीद हुए। और फिर हालत क्या थी, इनमें 700 सहाबा हाफिज कुरान शहीद हुए। हमने इस मसले को समझा ही नहीं। कोई इधरों कमीना उठता है हुजूर दी खत्म नबूवत ते गल कर, कोई इधरों कमीना उठता है हुजूर दी खत्म नबूवत। असा इन्हां इल्मां नूं अग लानी है जिन्हों हुजूर दी खत्म नबूवत ही समझ। वो इल्म कैसा, आज लोग समझते नहीं इस बात। ये चंद दिन कबल चीफ जस्टिस ने बदजुबानी की है, शर्म नहीं आई? तू कैसा बंदा, तुझे हुजूर की खत्म नबूवत के मसले को समझ नहीं सका तू। असल गल ए वे बाबा जी आंदे हुंदे सन ये पीड़ा होर ने थे पखियां, पीड़ा होर थे पखियां और। ये बात असल में मसला कुछ और है। ये डॉलरों का मसला है, ये रियालों का मसला है। लेकिन यहाँ पर ये जज साहब मसला नहीं चलेगा। वो डॉलर आपको अजीज हो, वो रियाल आपको अजीज हो, वो सारी आमदन अजीज आपको हो। यहाँ पर डॉलरों पे बिकने वाले नहीं, यहाँ पर मोहम्मद अरबी का लंगर खाने वाले लोग बैठे। और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जंग लड़ी, मैं अगला जुमला भी कह दूं, जब दोनों फौजें आमने सामने हुई तो तारीख के सुनहरी अल्फाज ये हैं कि इधर से भी अल्लाहु अकबर की सदा आती थी और इधर से भी अल्लाहु अकबर की सदा आती थी। अब दोनों जानिबों से अल्लाहु अकबर की सदाएं आती थी। अब सहाबा फिर पहुंचे सिद्दीक अकबर की बारगाह में, कहा इधर से भी लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं, इधर से भी लोग अल्लाहु अकबर कहते हैं। ये अकीदा सुनो,
मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, मेरे लिए अल्लाह ही काफी है। अल्लाह भी उसके लिए काफी होता है जिसको मुस्तफा का साथ मिलता। खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में आए, आकर कहने लगे यहां भी अल्लाह अकबर, वहां भी अल्लाह अकबर, यहां भी अल्लाह अकबर, वहां भी अल्लाह अकबर। अब आप झूम जाएंगे अगला जुमला सुन के। सिद्दीक़ अकबर ने ये नहीं कहा भाई बात नहीं है, कुछ और नहीं है, आप झगड़ा करें, आप लड़ाई करें, जंग करें, इस बात की तरफ तवज्जो ना दें। ना, उन्होंने क्या कहा? कहा वहां से अगर अल्लाह अकबर की सदा आती है तो हमारी जानिब से नारा बुलंद होगा, या रसूल अल्लाह। अब वो बंदा बोले जो सिर्फ मुस्तफा को या रसूल मान कर, जिंदा मान कर कहता है लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग लड़ी, तो सिद्दीक़ अकबर उनकी फौज का नारा था या रसूल अल्लाह। फौज का नारा था या रसूल अल्लाह। और फिर 7 सितंबर को जब मेरा इमाम अशाह इमाम अहमद रजा, इमाम नूरानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हजरत अब्दुस्तार नियाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आप पार्लियामेंट के अंदर पहुंचे, उन्होंने कहा आप ऐसे करें, पैसे ले लें। बड़ी बड़ी ऑफरें की आपको, बड़े बड़े पैसों की फरमाइशें की आपको, आप इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें, इतने पैसे ले लें, आप इस मसले को छोड़ दें, इस मसले से पीछे हट जाएं। आपने फरमाया तुम लेट हो चुके हो, मेरा सौदा हो चुका है, तुम मुझे खरीदने के लिए आए हो, तुम लेट हो चुके हो। कहां पर बताओ तो सही, ऐ नूरानी तेरा सौदा कहां हुआ है? कहा मेरा सौदा मदीने की गलियों में हो चुका, मैं बाजार मुस्तफा में बिक चुका हूं, तुम लेट हो चुके हो। 7 सितंबर को जब इमाम नूरानी ने पार्लियामेंट के अंदर बरमला तौर पर, और मैं जुमला कह दूं खुदा की इज्जत की कसम, पार्लियामेंट के अंदर जब इमाम नूरानी ने मुस्तफा की खत्मे नबूवत की बात की है, तो आपकी पुश्त के ऊपर सिद्दीक़ अकबर का हाथ बात, और इमाम नूरानी का नारा भी या रसूल अल्लाह था, इमाम नूरानी का नारा भी। और मैं एक बात, आखिरी बात करूं चूंकि वक्त काफी हो गया, और बात करके अपनी गुफ्तगू को समेटूं। अपनी औलादों को हुजूर की खत्मे नबूवत का मसला बताओ, हुजूर की खत्मे नबूवत का मसला अपनी औलादों को समझाओ, और बिलखुसूस ये 7 सितंबर इसके हवाले से अपने बच्चों को बताओ। और ये मैं खुद से बात नहीं कह रहा, चलो मैं इस पर भी छोटी सी हदीस पाक पढ़ के अपनी बात को समेटता हूँ। हुजूर ने इरशाद फरमाया अपनी औलादों को 3 चीजें सिखाओ, अपनी औलादों को, बैठे हो ना, इत्थे ही हो, अपनी औलादों को कितनी चीजें? 3 चीजें सिखाओ। उन तीनों में जो सबसे पहली है, हुजूर ने फरमाया अपनी औलादों को हुब्बा नबीजिकुम, मेरा प्यार सिखाओ, अपनी औलादों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, अपनी औलादों को मेरा प्यार सिखाओ। और प्यार ऐदा ना नहीं, वो कर कुछ नहीं सकते, वो दे कुछ नहीं सकते, वो कर कुछ नहीं सकते, उनसे हो कुछ नहीं सकता, दीवार के पीछे का इल्म नहीं। ये मोहब्बत नहीं मुस्तफा की, मोहब्बत का ताल्लुक ये है तू अपने बेटे का हाथ पकड़ और बाहर ला या छत पर ले जा, 14वीं के चांद को देख और कह बेटा अगर इसे मैं बुलाऊं तो नहीं आता, लेकिन अगर इसे मेरा नबी बुलाए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो है मेरी बात की तरफ?
अपने बच्चों को हुजूर ने कहा, ये हुजूर की चाहत है, ये हुजूर की डिमांड है इन छोटे छोटे बच्चों को। और मैं बात एक और आपसे कह दूं, मैं फकीर सा बंदा हूं, मैं एक कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूं, प्रोफेसर हूं अल्लाह के फजल से, और मुझे पता है कि इस अकीदा खत्म नबूवत की कितनी ज़रूरत है। हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों को, हमारे ही बच्चे हैं, आप यकीन जाने, बड़े अफसोस से मैं कहता हूँ, और अक्सर मसाजिद में, मजालिस में, जहाँ भी हो, मैं इस तरफ भी तवज्जो दिलाता हूँ, अपने बच्चों को उलमा के पास बिठाओ। चुप ना कर जियो, काम करना जे जी। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बन सको तो तालिब इल्म बनो, आलिम दीन बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बनो। अगर तालिब इल्म भी नहीं ना बन सकते तो कम से कम उलमा के पास बैठने वाले बन जाओ, सारा ही फैज मिल जाएगा, सारा फैज मिल जाएगा। ये हुजूर ने इस बात के हवाले से भी हमें हुजूर ने तवज्जो दिलाई कि या आलिम बनो या तालिब इल्म बनो या फिर उलमा के पास बैठ जाओ। और अगली बात, इतना भी वक्त ना हो तो दीन के उलमा से प्यार करना शुरू कर दो, उलमा से प्यार करो। अब हुजूर ने ये दूसरी बात, मैंने दो बातों की तरफ आपकी तवज्जो दिलाई। हमारे इन जवानों को नमाज नहीं आती, हमारे इन जवानों को कुरान नहीं आता, हमारे इन जवानों को दुआए कनूत तक नहीं आती। तो जिन लोगों को नमाज, कुरान, इन चीज़ों के मसलों के बारे में नहीं पता, इन साढ़े बच्चों को अकीदा खत्म नबूवत का भी नहीं पता। हुजूर की खत्म नबूवत का मसला क्या और ये कितना हसास मसला है, हमने अपने बच्चों को सिखाना है। आज मैं और आप यहाँ से इरादा करके उठे, वादे शादे लेना ये मेरी आदत नहीं, यहाँ से इरादा करके उठे कि हम अपने बच्चों के दिलों में अपने नबी का प्यार शामिल करेंगे, हम अपने बच्चों के दिलों में अपने नबी की मोहब्बत दाखिल करेंगे। और ये उसी वक्त होगी जब हम भी अकीदा खत्म नबूवत के पहरेदार बन के निकलेंगे। और यही बात है कि इल्मदीन शहीद ने भी यही मसला बयान किया, आमर चीमा शहीद ने भी यही मसला बयान किया, और यही मसला गाजी मुमताज कादरी ने भी बयान किया कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। अल्लाह मेरी आपकी हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।